नमस्कार। आज बात करेंगे अपन लियोपोल्ड मैनुअर के बारे में। ये ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है क्लिनिकल पर्पस से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लियोपोल्ड्स मैनुअर। लियोपोल्ड्स मैनुअर ये एक साइंटिस्ट हुआ था, उसके नाम पे है क्रिश्चियन गेरनार्ड, जो साइंटिस्ट था, गायनेकोलॉजिस्ट भी था। इसने ये पूरा जो मैनुअर दिया था इसको अपन बोलते हैं लियोपोल्ड्स मैनुअर। ये मैनुअर जो है हमें बताता है कि बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चा सिपेलिक है, बटेक्स है, वर्टेक्स है, ट्रांसवर्स है, लाई है, यानी कि अपन पर एब्डोमनी पेशेंट्स को एब्डोमन पे हाथ लगा के अपन इसके बारे में पता करते हैं। जब भी अपन ये प्रोसीजर करते हैं तो फर्स्ट बात हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमें एम्प्टी रखना है। उसका जो ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर है, उसको अपन को क्या रखना है, एम्प्टी करेंगे। यूरिनरी ब्लडर को एम्प्टी करेंगे। सबसे पहले पेशाब मदर को आ रहा है तो बोलेंगे पेशाब करके आए, पेशाब को खाली करें, क्योंकि ब्लेडर का जो थैली है ये उस जगह पे क्या कर सकता है, इरिटेंट कर सकता है और इसको करने में डिस्कम्फर्ट मदर को फील हो सकता है या फिर अपन अच्छे से इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मदर को बोलेंगे कि आप यूरिन पास आउट करें, ब्लेडर को वॉइड करें, इनकी ब्लेडर को एम्प्टी करें। दूसरा जो है मदर को अपन सुला देंगे, लाई डाउन पोजीशन कर देंगे और डोर्सल रिकमेंड पोजीशन रखेंगे। कौन सी पोजीशन रखेंगे, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन रखेंगे। साथ में हम उसके नी को क्या कर देंगे, फ्लेक्स कर देंगे, नी फ्लेक्स कर देंगे। डोर्सल रिकमेंड पोजीशंस के अंदर मदर को कंफर्टेबली, प्राइवेसी के साथ और एक पीसफुल वातावरण के साथ उसको अपन ये परफॉर्म करेंगे। तो हम मदर को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मदर जो है लाई डाउन, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशंस, जिसके अंदर जो नी है थोड़े से फ्लेक्स हो जाएंगे। और एग्जामिन जो है, जो एग्जामिन कर रहा है उसको हमेशा राइट साइड में खड़ा होना चाहिए। ये होगी लेफ्ट साइड और इधर का क्या हो गया, राइट साइड। तो फर्स्ट जो मैनुअर अपन करते हैं, ये मैनुअर करते हैं फंडल ग्रिप। इसको क्या बोलते हैं, फंडल ग्रिप। ये फंडल ग्रिप अपन करते हैं राइट साइड के अंदर पेशेंट की पोजीशन में खड़े रहेंगे और अपन दोनों हाथ से, एग्जामिनर जो है वो दोनों हाथ को पर एब्डोमनी जो है अपनी फिंगर के पैड से उसको फील करेगा, महसूस करेगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर ये बताया हुआ है कि ये जो बच्चा है ये बच्चे की बैक है। यदि हमें बच्चे का हेड जो है वो हार्ड फील हुए, हेड क्या होगा, हेड को जब भी फील करेंगे ये कैसा होगा, हार्ड फील होगी। स्पाइनल कॉर्ड को जब भी फील करेंगे ये बोर्ड लाइक होगा, क्या होगा, बोर्ड लाइक फील होगा। और जो लिम्ब है, ये पेशेंट के जो लिम्ब है, हाथ पांव है, ये नोब लाइक फील होंगे। यहाँ थोड़ी खाली जगह हमें मिलेगी और बटेक्स क्या मिलेंगे, बटेक्स हमें सॉफ्ट मिलेंगे। बटेक्स किस तरीके से मिल रहे हैं, सॉफ्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब बच्चे का बटेक्स एरिया ऊपर है। इसका मतलब बच्चे का जो बटेक्स एरिया है ये क्या है, ऊपर है। और बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस साइड है, इरेगुलर है, यानी कि बच्चे का जो हेड है वो नीचे की तरफ। ये पोजीशंस बता रही है। ये अपन बोलते हैं लियोपोल्ड्स मैनुअर फर्स्ट मैनुअर। फर्स्ट मैनुअर के अंदर अपन देखते हैं फंडल ग्रिप। फंडल जो एरिया है बच्चे के अंदर, इसको देखते हैं। और अब ये बच्चे का हेड नीचे की साइड है, ये बच्चे का हेड अब नीचे की साइड है। इसका मतलब बच्चा कैसा पोजीशन में है, सिफेलिक पोजीशंस के अंदर है और बच्चे का जो बटेक्स एरिया है ये ऊपर है। तो अपन फर्स्ट मैनुअर के अंदर फंडल ग्रिप करते हैं। एग्जामिनर जो है अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं, बोथ हैंड का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें इधर हमें सॉफ्ट बोर्ड लाइक और इधर हमें नोब लाइक ऐसा फील हुए तो इसका मतलब बच्चे का जो प्रेजेंटेशंस है वो सिपेलिक प्रेजेंटेशंस है। और यदि बच्चा लाई है तो फर्स्ट ग्रिप फंडल ग्रिप इज एम्प्टी इन ट्रांसवर्स। यदि बच्चा तिरछा है, ये मान लीजिएगा कि बेबी जो है, ये जो बेबी है वो इस तरीके का है, तो अपन इसको क्या मानेंगे, मान लीजिए बेबी का जो हेड है वो इस साइड है, तो अपन ऊपर का जो फंडल ग्रिप है ये फंडल ग्रिप क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी का मतलब खाली रहेगा। यहाँ पे अपन जब भी फील करके देखेंगे तो हमें ये खाली मिलेगा। और इधर जो बच्चे का हेड है इसका मतलब बच्चा क्या है, बच्चा तिरछा है, आड़ा है, इनकी ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स लाई के बारे में जो फंडल ग्रिप है वो हमें कैसा मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं फंडल ग्रिप और इसको मैनुअर फर्स्ट बोलते हैं। ये हम बच्चे की प्रेजेंटेशंस को देखने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मैनुअर्स की। सेकंड मैनुअर्स को अपन बोलते हैं लेटरल ग्रिप। सेकंड मैनुअर को बोलते हैं लेटरल ग्रिप। लेटरल का मतलब होता है साइड में। हम बच्चे को क्या देखेंगे, लेटरली। इसमें अपन क्या देख रहे हैं, इसमें अपन इस फंडल एरिया को देख रहे हैं। यूट्रस के ऊपर वाला एरिया है, इस फंडल एरिया को अपन देख रहे थे। अब अपन बच्चे को लेटरल बच्चे की ग्रिप देखेंगे। लेटरल के अंदर हमें इस साइड को हमेशा डायग्राम में ये राइट साइड होगी और ये क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। अब लेडी जो है आराम से लेटी है डोर्सल रिकमेंड पोजीशंस पे। एग्जामिनर जो है राइट साइड खड़ा है और अपने दोनों हाथों से उसको पर एब्डोमेन फील करके देख रहा है। यदि यहाँ नॉब लाइक स्ट्रक्चर फील हुए, नॉब लाइक स्ट्रक्चर फील हुए और यहाँ एक इरेगुलर बॉर्डर फील हुए, तो इसका नॉब लाइक का मतलब है बच्चे के यहाँ एक्स्ट्रामिटीज है,
बच्चे के यहाँ क्या रहेंगे, एक्स्ट्रामिटीज, इनकी हाथ पांव बच्चे के इधर है, और इस बात का पता करने के लिए हमें बोर्ड लाइक इरेगुलर शेप है, इसका मतलब बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इस साइड है। तो ये बच्चे की पोजीशन को बताता है, बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड किस साइड है और बच्चे का एक्स्ट्रामिटीज किस साइड है। तो ये अपन सेकंड लियोपोइड्स के अंदर बात करते हैं। यदि बच्चे की बैक जो है वो लेफ्ट साइड में, यदि बच्चे की जो बैक है, ये बैक जो बच्चे की लेफ्ट साइड में है, तो बच्चे का पोजीशन क्या रहेगा, एलओटी रहेगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स और लेफ्ट एंटीरियर। ये एलओटी LOA इनकी लेफ्ट साइड है, जब बैक लेफ्ट साइड रहेगी और बैक जब राइट साइड रहेगी तो अपन इसको बोलेंगे ROT। ये बच्चे की जो है पोजीशंस के बारे में पता करने के लिए अपन इस तरीके का प्रयोग करते हैं, पर एब्डोमिनल फील करते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड मैनवर। सेकंड मैनवर को बोलते हैं अपन लेटरल ग्रिप। अब बात करते हैं थर्ड मैनवर की। अब जो थर्ड मैनवर है वो अपन पेशेंट्स को इस तरीके से अपन इसमें करते हैं। थर्ड मैनवर के अंदर पेशेंट इस बात को श्योर करता है कि बच्चे का जो हेड है वो एंगेज्ड हुआ कि नहीं हुआ। इस मैनवर में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि बच्चे का जो हेड है वो एंगेज्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो थर्ड मैनवर को अपन पॉवलिक ग्रिप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉवलिक ग्रिप। तो पॉवलिक ग्रिप भी जो है इस तरीके को अपन बोलते हैं, इस मैनवर को बोलते हैं, या सेकंड पेल्विक ग्रिप भी इसको बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, सेकंड पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं, सेकंड पेल्विक ग्रिप। इनकी हम पेल्विस के अंदर जो ग्रिप है देखेंगे। अब जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर अपना जो हैंड है वो एक ही इस्तेमाल कर रहा है, एग्जामिनर का हाथ जो है वो एक ही इस्तेमाल कर रहा है। वन हैंड के साथ में उसके पेल्विस के अंदर जो है हेड को देख रहा है कि हेड उसके अंदर आके फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रेजेंटेशन इसके अंदर देखेंगे, यदि बच्चे का हेड इसके अंदर आके अंदर जो है एंगेज्ड हो गया है तो इसका मतलब बच्चे का जो पोजीशंस है वो किस तरीके का पोजीशंस है, वो सिपेलिक पोजीशंस है। और प्रेजेंटिंग पार्ट जो बच्चे का है वो फर्स्ट पार्ट क्या है, हेड है। और हेड यदि वहां पे है तो हार्ड राउंड ग्लोबल स्ट्रक्चर हमें मिलेगी, एक पूरा हमें हार्ड मिलेगा और ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर मिलेगी। इसका मतलब बच्चे का जो हेड है वो इसके अंदर आके क्या हो गया, फिक्स हो गया। और मूव द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, इसका मतलब बेलोटमेंट। हम बच्चे का सर को यदि अपन इस तरीके से हिला रहे हैं और बच्चे का सर हिल रहा है तो इसका मतलब अभी बच्चा एंगेज नहीं हुआ, अभी पेल्विस एरिया के अंदर एंगेज नहीं हुआ। यदि बच्चे का सर हिल रहा है इसका मतलब अभी थोड़ा जो है स्टेशन से बच्चा क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये अपन बच्चे को इस तरीके से देखते हैं। तो मूव द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, इसका मतलब बेलोटमेंट जो पेशेंट्स का हो रहा है। इफ द कैन मूव द हेड नॉट एंटर द पेल्विस नॉट बेलोटमेंट फिक्स। तो यदि बच्चे का हेड अंदर जाके फिक्स हो गया तो हम बच्चे का जो सर है वो नहीं घुमा पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पेल्विस आ जाएगा। इसी मैनवर को श्योर करने के लिए, इसी थर्ड मैनवर को अपन श्योर करने के लिए फोर्थ मैनवर करते हैं, जिसको बोलते हैं पेल्विस ग्रिप या डीप पेल्विस ग्रिप। ये थोड़ा अपन पेशेंट को क्या देखते हैं, लेडी को डीप पेल्विक ग्रिप करते हैं, ये डीप पेल्विक ग्रिप। इसी मैनवर को अपन श्योर करने के लिए इसको अपन करते हैं, यू फेस द लेग ऑफ द पेशेंट साइड। आपका जो फेस है, अब इतनी देर जो एग्जामिनर है यहाँ खड़ा था, अब एग्जामिनर इधर खड़ा है कि एग्जामिनर का जो फेस है वो आपकी साइड पे हो गया, अब आप पेशेंट के लेग की साइड हो गया। तो ये इस तरीके का से अपन इस देखते हैं, और इसके अंदर अपन देखते हैं और दोनों हाथों से डन किया जाता है, इसको बोथ हैंड से डन किया जाता है। और ये कन्फर्मेटरी है, इनकी बोथ हैंड का इस्तेमाल करेंगे और बोथ हैंड अपन इस्तेमाल करके देखेंगे कि जो थर्ड मैनवर अपन ने क्या है, थर्ड मैनवर के अंदर जो भी अपन को चीज मिली है इस बात को कंफर्म करने के लिए जो है हम ये काम करेंगे। इसके अंदर हैंड इज नॉट फिक्स, सॉरी हेड इज नॉट फिक्स, बच्चे का जो हेड है वो फिक्स नहीं हुआ है, बच्चे का जो हेड है फिक्स नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हमें जो है उस तरीके का अपन के दोनों हाथ आपस में मिल जाएंगे, है ना, दोनों हाथ क्या रहेंगे, इस तरीके से आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब जो है बच्चे का जो हेड है वो इस तरीके का फिक्स हुआ। हेड इज नॉट फिक्स, एग्जामिनर बोथ हैंड फिंगर मीट टू टुगेदर, इट मींस नॉट एंटर द पेल्विस। यदि कि बच्चे के अपन दोनों हाथ को आपस में मीट हो रहे हैं, हम दोनों हाथ आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब बच्चा जो है पेल्विस कैविटी के अंदर अभी जो है फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि अपने दोनों हाथ आपस में लास्ट में जाके क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चा जो है पेल्विस के अंदर फिक्स नहीं हुआ। और मान लीजिए इफ हैंड इज डाइवर्जन मीन्स हेड इज फिक्स्ड, यानी कि ये बच्चे का जो सर है वो नीचे आ गया, है ना, पेल्विस के अंदर फिक्स हो गया, तो अपने दोनों हाथ क्या हो रहे हैं, डाइवर्जन हो रहे हैं, अब दूर जा रहे हैं। तो जैसे ही दोनों हाथ दूर जाएंगे तो इसका मतलब जो है बच्चे का जो हेड है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया पेल्विस कैविटी के अंदर। तो ये फोर्थ मैनुअल लिटिल कंफर्टेबल है, और ये थोड़ा सा उसकी तुलना में क्या है, थोड़ा कंफर्टेबल है। और एटीट्यूड ऑफ द फीटस, ये फीटस के एटीट्यूड के बारे में भी बताता है कि फीटस का क्या एटीट्यूड है, इनकी फीटस का अपनी बॉडी के साथ किस तरीके का जो है रिलेशनशिप है।
तो ये अपने एक बात की थी मैनवर के बारे में, कैसे मैनवर को परफॉर्म किया जाता है। ये क्लिनिकली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर राजस्थान सीएचओ नॉर्थ सेट के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस या क्लिनिकल सिनेरियो के हिसाब से इसके बारे में क्वेश्चन पूछा होगा। यदि आपको समझने में आसानी हुई है, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।